जिनकी आंखों में गजब की तीक्ष्णता और माथे पर अनुभव की लकीरें थीं, अपने सबसे प्रिय और होनहार शिष्य आदित्य को देख रहे थे। आदित्य एक असाधारण युवा था, शालीन, तीव्र बुद्धि वाला और सीखने की भूख से भरा हुआ। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, कल रात मैं नगर से गुजर रहा था। मैंने एक कुम्हार को देखा जो पसीने से तरबतर होकर भोर से रात तक चाक घुमाता रहता है। फिर भी उसके पास 2 जून की रोटी के लाले हैं। वहीं नगर का एक सेठ जो केवल गद्दी पर बैठकर बही खाते देखता है, अपार धन का स्वामी है। क्या ये न्याय संगत है? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? कौटिल्य मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा और ज्ञान दोनों थे। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक पुराने मजबूत वटवृक्ष की ओर ले गए। वत्स आदित्य, कौटिल्य ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो देखा वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। दुनिया मेहनत का मूल्य नहीं देती, दुनिया परिणाम और दुर्लभता का मूल्य देती है। वो कुम्हार शारीरिक श्रम कर रहा है जो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन वह सेठ मानसिक श्रम कर रहा है, जोखिम उठा रहा है, बाजार को समझ रहा है और व्यवस्था बना रहा है। यही वो फर्क है जिसे बुद्धि की अमीरी कहते हैं। उन्होंने आगे विस्तार से समझाया, एक गधा भी दिन भर बोझ ढोता है, क्या वो घोड़ा बन जाता है? नहीं। शारीरिक श्रम आवश्यक है, वो आधार है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के लिए मानसिक शक्ति चाहिए। यदि तुम्हें केवल पर्याप्त धन चाहिए तो हाथों से काम करो, लेकिन यदि तुम्हें बहुत धन चाहिए ताकि तुम एक राष्ट्र का निर्माण कर सको, धर्म की रक्षा कर सको, तो अपनी अक्ल को काम पर लगाओ। साम्राज्य हथौड़ों से नहीं, सही रणनीतियों से बनते हैं। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। कौटिल्य ने उसे पहला गहरा सूत्र दिया, श्रम को नहीं, परिणाम को पूजो। अपनी बुद्धि की धार को इतना तेज करो कि वो शारीरिक श्रम की सीमाओं को लांघ सके। खंड 2, अवसर की आहट और समय का अनुशासन। कुछ दिन बाद कौटिल्य ने आदित्य को एक व्यावहारिक परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, आदित्य, जाओ और इन मुद्राओं से कुछ ऐसा करके दिखाओ जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को प्रमाणित करे। मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। आदित्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर निकल पड़ा। वह पाटलिपुत्र के विशाल बाजार में भटक रहा था। उसने देखा कि बहुत से लोग सट्टेबाजी कर रहे थे। कुछ लोग विदेशी वस्तुओं के व्यापार में लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी मुलाकात एक पुराने जहाजी कैप्टन एली से हुई, जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में हताशा थी। उसने आदित्य को बताया कि उसके पास एक दूर के द्वीप का नक्शा है जहां कीमती औषधीय पौधे पाए जाते हैं। लेकिन कोई भी उसे जहाज देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दिवालिया हो चुका था। बाजार के अन्य लोग कैप्टन एली का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आदित्य ने उनकी हताशा में एक अवसर देखा। उसने उस नक्शे और कैप्टन की कहानी की जांच की। उसकी बुद्धि ने कहा कि ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन यदि सफल हुआ तो रिटर्न, प्रतिफल असाधारण होगा। आदित्य गुरु कौटिल्य का दूसरा सूत्र याद आया, मौके, अवसर कभी अपना नाम पुकार कर नहीं आते। वे अक्सर मुसीबत, हताशा या दूसरों की हंसी के पीछे छिपे होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक बार ही नजर चाहिए। आदित्य ने अपनी सभी स्वर्ण मुद्राएं कैप्टन एली को दे दी और एक एग्रीमेंट लेखन बनवाया। लोगों ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन वो अडिग रहा। जहाज रवाना हो गया। अब आदित्य के पास केवल समय था, और यहीं से शुरू हुआ उसका असली इम्तिहान। गुरु कौटिल्य का तीसरा सूत्र उसके दिमाग में गूंज रहा था, समय धन से 1000 गुना कीमती है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं लौटता। जो व्यक्ति समय का अनुशासन नहीं सीख सकता, वो कभी भी स्थायी अमीरी हासिल नहीं कर सकता। 6 महीने बहुत लंबा समय था। बहुत से लोग इस समय का उपयोग आलस्य में या मनोरंजन में कर सकते थे, लेकिन आदित्य ने हर मिनट का उपयोग किया। उसने नौवहन नेविगेशन के बारे में पढ़ा, औषधीय पौधों के बाजार का अध्ययन किया और अपने गुरु से राजनीति और कूटनीति के गुण सीखता रहा। उसने खुद को एक सख्त अनुशासन में ढाला। उसका हर पल, हर सांस उसके लक्ष्य, जहाज की वापसी और औषधि व्यापार के लिए समर्पित था। उसने फालतू के विचारों और लोगों को अपने पास भटकने भी नहीं दिया। खंड 3, परीक्षा और पात्रता, धन आने से पहले की तैयारी। 4 महीने बीत चुके थे। जहाज के बारे में कोई खबर नहीं थी। बाजार के लोग आदित्य का मजाक उड़ाने लगे थे कि उसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं डुबो दी। लेकिन आदित्य विचलित नहीं हुआ। वो शांत रहा, संयमित रहा। एक दिन गुरु कौटिल्य ने उसे बुलाकर पूछा, आदित्य, यदि वो जहाज कभी वापस नहीं आया तो तुम क्या करोगे? आदित्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने वो स्वर्ण मुद्राएं खोई होंगी, लेकिन मैंने 4 महीने का अनुभव, ज्ञान और अनुशासन कमाया है।
यदि वो जहाज वापस नहीं भी आता तो भी मैं हारूंगा नहीं। मैं उस अनुभव का उपयोग करके एक और साम्राज्य खड़ा करूंगा। कौटिल्य मुस्कुराए। ये एक परीक्षा थी और आदित्य ने उसे पास कर लिया था। कौटिल्य ने उसे चौथा गहरा सूत्र समझाया। धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन एक नदी की तरह है। यदि तुम्हारे पास मजबूत बांध, आदतें, चरित्र, संयम नहीं है तो वो तुम्हें बहा ले जाएगा या बर्बाद कर देगा। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर भी कंगाल हो जाते हैं क्योंकि वे बर्तन तो थे लेकिन छलनी थे, पानी रुका नहीं। उन्होंने आगे कहा, धन तुम्हारी असली परीक्षा लेता है। क्या ये तुम्हें अहंकारी बनाता है या विनम्र? क्या ये तुम्हें फिजूल खर्ची सिखाता है या विवेक? यदि तुम आज गरीब होकर भी संयमी हो तो कल अमीर बनकर भी राजा बने रहोगे। आदित्य समझ गया कि असली अमीरी सिर्फ धन का संचय नहीं है, बल्कि उस धन को प्रबंधित करने और उसे जन कल्याण में लगाने की पात्रता है। 6 महीने पूरे होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। तभी एक सुबह नगर में शोर मच गया। कैप्टन एली का जहाज वापस आ गया था और वो सिर्फ औषधियों से ही नहीं, बल्कि उस द्वीप के कीमती मोतियों और रत्नों से भी भरा हुआ था। आदित्य का जोखिम सफल रहा था। उसकी बुद्धि, धैर्य और अनुशासन ने रंग दिखाया था। वह अब न केवल स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था, बल्कि नगर के सबसे अमीर युवाओं में से एक बन गया था। लेकिन जैसे ही धन आया, आदित्य को गुरु का चौथा सूत्र याद आया। उसने अपनी इस सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो पहले की तरह ही विनम्र रहा, उसका रहन सहन साधारण रहा और उसने उस धन का उपयोग व्यापार को और बढ़ाने और एक बड़ा अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी बनाने में किया। उसने नए कपड़े या नया रथ नहीं खरीदा, बल्कि अपनी पात्रता को और मजबूत किया। खंड 4। संगति का प्रभाव और उधार का मायाजाल। जैसे जैसे आदित्य का साम्राज्य बढ़ता गया, उसके आसपास लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। नगर के कई रईस, राजकुमार और व्यापारी उसकी संगति चाहते थे। कौटिल्य ने ये सब देखा और उसे एक शाम नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी के पानी में एक पत्थर फेंका जो सीधे नीचे डूब गया। फिर उन्होंने एक सूखा पत्ता फेंका जो तैरता रहा। आदित्य, कौटिल्य ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम चाहे कितने भी ज्ञानी और अनुभवी हो जाओ, यदि तुम्हारी संगति गलत है तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम पत्थर की तरह डूब जाओगे, चाहे तुम कितने भी भारी अमीर क्यों न हो। तुम्हारी कमाई, चरित्र और भविष्य तुम्हारे आसपास के 5 लोगों के औसत से तय होता है। ये कौटिल्य का 5वां सूत्र था। अपनी संगति को सुधारो। संगति एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें या तो ऊंचा उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। आलसी, नकारात्मक और लालची लोगों के बीच रहकर तुम कभी भी महान लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। आदित्य ने इसे गांठ बांध लिया। उसने अपने दोस्तों को ध्यान से चुनना शुरू किया। वो ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो उससे ज्यादा बुद्धिमान, संयमी और लक्ष्यनिष्ठ थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जैसे ही लोगों को आदित्य की अपार संपत्ति के बारे में पता चला, उधार मांगने वालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। दूर के रिश्तेदार, बचपन के दोस्त और यहाँ तक कि अनजान लोग भी अपनी अपनी मुसीबतें लेकर आने लगे। किसी की फसल बर्बाद हो गई थी, किसी को अपनी बहन की शादी करनी थी, तो किसी को एक नया बिजनेस शुरू करना था। आदित्य दुविधा में पड़ गया। उसका दिल पसीज जाता था। वो ना कैसे कहे। उसे डर था कि यदि उसने मना किया तो लोग उसे अहंकारी और पत्थर दिल कहेंगे और उसके रिश्ते टूट जाएंगे। एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यापारी, विक्रम, जो आदित्य का काफी समय से दोस्त होने का दावा करता था, उसके पास आया। विक्रम ने कहा कि उसे एक बड़े विदेशी ऑर्डर के लिए तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है और वो उसे 1 महीने में 15,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर देगा। आदित्य विक्रम पर भरोसा करता था। वो उसे पैसे देने ही वाला था कि उसे गुरु कौटिल्य की शिक्षा याद आई। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, उधार रिश्तों का दीमक है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच पैसे की वजह से कोई कड़वाहट आए। मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दो। आदित्य दौड़कर गुरु कौटिल्य के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। उसने पूछा, गुरुदेव, ना कहने का कोई ऐसा तरीका है जिससे रिश्ता भी न टूटे और मेरी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित रहे? खंड 5। ना कहने की कला और स्वाभिमान की रक्षा। कौटिल्य मुस्कुराए और बोले, आदित्य, उधार देना रेत में पानी डालने जैसा है। वो अक्सर गायब हो जाता है। बहुत से लोग ना कहने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके पास सही रणनीति नहीं होती। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी कूटनीतिक रणनीतियां बताऊंगा जो तुम्हें ना कहने का आत्मसम्मान देंगी और सामने वाले की नीयत को भी परख लेंगी। यह चाणक्य नीति या कौटिल्य नीति का एक व्यावहारिक खंड है जिसे कहानी में इस प्रकार पिरोया गया। रणनीति 1। तुरंत जवाब न दें, समय की ढाल। कौटिल्य ने समझाया, जब भी कोई बड़ी रकम मांगे, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी लगे, उसी वक्त हाँ या ना मत कहो।
बस मुस्कुरा कर कहो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग निवेशों में लगा हुआ है। मुझे अपने खातों की जांच करने दो और घर वालों या भागीदारों से बात करने दो। कल तक बता दूंगा। उन्होंने विस्तार से बताया, ये 24 घंटे तुम्हें सोचने और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने का मौका देते हैं। और सामने वाले की झूठी जरूरत अक्सर इंतजार नहीं कर सकती। यदि उसकी जरूरत सच्ची नहीं है, तो वो किसी और के पास चला जाएगा। रणनीति 2, ठोस सवाल पूछें, नियत की परीक्षा। यदि वो 24 घंटे बाद वापस आए, तो सफाई मत दो कि पैसा क्यों नहीं है, कौटिल्य ने आगे कहा। बल्कि उनसे ठोस सवाल पूछो, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पैसा 1 महीने बाद एक बड़े भुगतान के लिए चाहिए। तुम्हारा वापस करने का ठोस प्लान क्या है? पैसा कहाँ से आएगा? यदि तुम्हारा प्लान विफल हुआ, तो तुम मुझे कैसे चुकाओगे? कौटिल्य ने गंभीर होकर कहा। ये सवाल उसकी नीयत को नंगा कर देते हैं। यदि कोई गोलमोल जवाब दे, जैसे भरोसा रख, तो सावधान हो जाओ। तब कहो, भरोसा तो है, लेकिन रिश्ता पैसों से ऊपर है। यदि पैसा नहीं लौटा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। रणनीति 3, सुरक्षा या गारंटी मांगे, बंधक का नियम। यदि वो अभी भी जिद करे, तो कूटनीतिक बने, कौटिल्य ने तीसरा सूत्र दिया। कहो, भाई, नियम तो होते हैं। मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन बदले में एक छोटी सी गारंटी, जैसे जमीन के कागज या एक पोस्ट डेटेड चेक चाहिए। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, शक के लिए नहीं। कौटिल्य ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे एक व्यापारी ने बिना गारंटी के उधार दिया और कंगाल हो गया। जो साफ नियत का होगा, वो गारंटी दे देगा। जो नहीं, वो खुद चला जाएगा। रणनीति 4, कमी का भ्रम पैदा करें, अभाव की माया। एक और चतुराईपूर्ण तरीका है अभाव की माया। कहो, यार पैसा तो था, लेकिन अभी अभी मैंने उसे एक बड़े फिक्स डिपॉजिट या अचल संपत्ति में डाल दिया है। यदि मैं उसे अभी निकालूंगा तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। यदि तुम वो नुकसान भरोगे तो मैं निकाल लूं। कोई भी उधार मांगने वाला आपके नुकसान को क्यों भरेगा? वो खुद कहेगा, रहने दे, मैं कहीं और देख लूंगा। ये तरीका बिना झगड़े के काम करता है। रणनीति 5, छोटा दान दें, शत्रु को मित्र बनाने की कला। अंत में, यदि मुसीबत वास्तव में सच्ची है, जैसे बीमारी या बच्चे की फीस, तो पूरी रकम उधार मत दो, कौटिल्य ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया। कहो, भाई, मैं पूरी रकम नहीं दे सकता, लेकिन मैं मदद के तौर पर इतनी छोटी राशि दे सकता हूँ, और इसे वापस मत करना। कौटिल्य ने समझाया, इससे तुम्हारा ज्यादा पैसा बच जाता है, सामने वाले की मदद भी हो जाती है और तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। वो दोबारा बड़ी मांग नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसकी मदद एक दान के रूप में की थी, न कि उधार के रूप में। खंड 6, साम्राज्य का विस्तार और स्वाभिमान का शिखर। अगले दिन विक्रम जब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेने आया, तो आदित्य ने कौटिल्य की रणनीतियों का पालन किया। उसने समय मांगा। उसने विक्रम के व्यापार की पृष्ठभूमि की जांच की और पाया कि वो पहले से ही कई लोगों का कर्जदार था। अगले दिन आदित्य ने विक्रम से पूछा, विक्रम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो पैसा है वो मेरे अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए सुरक्षित है। यदि मैं उसे तुम्हें देता हूँ तो निर्माण रुक जाएगा। तुम्हारा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 1 महीने में 15,000 बनाकर वापस करने का ठोस प्लान क्या है? विक्रम गोलमोल जवाब देने लगा, चिंता मत कर आदित्य, हमारे बीच क्या रिश्ता नहीं है, भरोसा रख। आदित्य ने संयम बनाए रखा। विक्रम, भरोसा है, लेकिन रिश्ता पैसों से ऊपर है। यदि पैसा नहीं लौटा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। लेकिन एक रास्ता है। गुरुदेव कहते हैं, सुरक्षा अनिवार्य है। उसने एक एग्रीमेंट लेखन निकाला और कहा, मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने विदेशी ऑर्डर के अनुबंध के कागज और एक सुरक्षा राशि सिक्योरिटी मेरे पास रखनी होगी। ये सिर्फ औपचारिकता है। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह नाराज होकर बोला, आदित्य, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। और वो तेजी से चला गया। आदित्य को बुरा लगा, लेकिन कौटिल्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य, तुमने आज एक बड़ा नुकसान टाल दिया, और उससे भी महत्वपूर्ण, तुमने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। यदि कोई रिश्ता पैसे न देने से टूटता है, तो वो वास्तव में रिश्ता था ही नहीं, वो एक व्यापार था। ना कहना आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं। समय बीतता गया। आदित्य का साम्राज्य और भी विशाल हो गया। उसका अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी, ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बन गया। वो अब न केवल नगर के सबसे अमीर लोगों में से एक था, बल्कि सबसे सम्मानित लोगों में भी। उसने गुरु कौटिल्य के सिद्धांतों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी बुद्धि, संयम, अनुशासन और कूटनीति का उपयोग किया, केवल धन संचय के लिए, बल्कि एक महान राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए। और वो ना कहने की कला में भी माहिर हो गया।
जब भी कोई उसके पास उधार मांगने आता, वो उसकी नीयत को परखता, उसकी पात्रता की जांच करता, और यदि जरूरत सच्ची होती तो एक छोटा दान देता या सुरक्षा के साथ मदद करता। उसने अपने स्वाभिमान को कभी भी धन के मायाजाल या झूठे रिश्तों के आगे झुकने नहीं दिया। उपसंहार, कूटनीति का स्थायी संदेश। ये कहानी कौटिल्य और आदित्य के माध्यम से एक कालातीत संदेश देती है। अमीरी केवल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर नहीं है। ये बुद्धि, चरित्र, पात्रता और संयम का एक संगम है। अर्थबोध या वित्तीय बुद्धिमत्ता ये जानना नहीं है कि कितना धन कमाना है, बल्कि ये जानना है कि उस धन को कैसे प्रबंधित करना है, उसकी रक्षा करनी है और उसे सही कार्यों में लगाना है। और जब बात उधार और रिश्तों की हो, तो ना कहने की कूटनीतिक रणनीतियां केवल आत्मरक्षा का एक साधन नहीं है। वे एक स्वाभिमान का शिखर हैं, जो तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम अपनी मेहनत की कमाई के मालिक हो और तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी आत्मा है। इस 5000 शब्दों की कहानी में वित्तीय बुद्धि